राधे राधे भगवान जी। अब हम ये चौथे अध्याय का 16वां श्लोक ले रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व यानी मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर अशुभ संसार बंधन से तू मुक्त हो जाए। भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस तत्व को मैं तुझसे भली भांति कहूँगा, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो कर्म में अकर्म देखता है, अब कर्म हम कर रहे हैं पर हमारे कर्म हमारे खाते में नहीं जा रहे, तो कैसे करें? तो बोले जब भी कोई कर्म जो है वो कर्तापने से होता है, फल की इच्छा से होता है, तो वो कर्म बन जाता है। और जब उसमें कर्तापना नहीं होता, फल की इच्छा नहीं होती, तो वो अकर्म बन जाता है, वो हमारे खाते में नहीं जाता। वो हम कर्म करते भी हैं पर निर्लेप निहारे रहते। जैसे एग्जाम्पल के लिए कितनी सेवाएं करी, कितनी सेवाएं हुई, या कोई एक सेवा हुई, कितने समय से सत्संग का कार्य चल रहा है, पर अगर हम याद करें तो हमें कुछ याद है? कुछ भी याद? उन लोगों से जितने बच्चे यहाँ आए उनसे हमारा कोई संबंध है? क्या ले गए या किसी का कुछ हिसाब किताब है? कुछ नहीं। तो कोई कर्तापने का अहंकार नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, उनसे कोई चाहना नहीं है। कितने लोग तो शुक्राना भी नहीं मानते, कितने लोग तो रिटर्न बैक भी नहीं करते। भाई सेवा हो गई बस ठीक है। इस सेवा हमारा वो है, जैसे गुरु कहते हैं ये शरीर हमें संसार से मिला है, शरीर भी प्रकृति है और संसार भी प्रकृति है, ये सब हमें प्रकृति से मिले। अब प्रकृति को प्रकृति को दे दो, मतलब शरीर को और जो भी आपको सामान मिला है यहाँ से, उस सबको संसार की सेवा में लगा दो। और आप स्वयं जो हो, अब स्वयं परमात्मा के हो, तो स्वयं को परमात्मा में लगा दो। तो ये तो हो गया कर्म योग। अब कर्म में अकर्म क्या हो गया कि कर्म कर रहे हैं पर कर्म आपका खाते में नहीं जा रहा। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कर्म जो है वो भाव से बनता है। कर्म किससे बनता है? भाव से। अब हम कर्म कर रहे हैं, देखने में तो आ रहा है हम बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, हम बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं, पर हमें फल की इच्छा है, तो मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा फलाना काम हो जाए। तो क्या हो गया? कौन सा वो अकर्म नहीं बना, वो कर्म हो गया। हमने उस संस्था के पैसे को हमें मिला, मानो हमारे पास 1 लाख रुपए आया है, 2 लाख रुपए आए, और हमने उसको थोड़े अपने ऊपर भी खर्च कर दिए, तो वो कैसा हो गया? कर्म में विकर्म हो गया। तो गुरु कहते हैं बहुत सावधान रहना चाहिए, जरा भी कर्म में अपने ऊपर मत खर्च करो, विकर्म मत करो। तो कर्म में अकर्म क्या हुआ? बोले भाव से कर्म होता है। बहुत से लोग बड़े बड़े भंडारे करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। हमारे गुरु जी कितनी सेवाएं कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है। शरीर को संसार की सेवा में लगा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही। सेवा करना अच्छा लगता है, और जब हम शरीर को संसार की सेवा में लगा देते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, तो क्या होता है कि हमारा योग लग जाता है भगवान से। योग अपने लिए है और कर्म संसार के लिए। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वे कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है। कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है ना। कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों हो सकते हैं। भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। आपका भाव क्या है? आप खुद खाना पीना चाहते हैं तो विकर्म हो गया। आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई कर्तापने का अहंकार नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं है, अकर्म हो गया। और आप खाली ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं जैसे सब लोग करते हैं, विकर्म भी कर रहे हैं, कर्तापने का अहंकार भी है, फल की इच्छा भी है, तो क्या हो गया? वो कर्म हो गया। कर्म, अकर्म और विकर्म, कहने भाव से ही कर्म का स्वरूप बदल जाता है। तो हम देखिए कर तो रहे हैं सेवा, पर हमारा भाव क्या है? भाव को बराबर चेक करते रहना चाहिए। हमें कर्तापने का अहंकार तो नहीं आ रहा,
हमें फल की इच्छा तो नहीं हो रही, हमें ये तो नहीं हो रहा कि शुक्राना माने, हमें कुछ समझे। कह रहे हैं इन भावों का त्याग करते रहना चाहिए। अब बार बार कह रहे हैं, भगवान का इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर कर्म करने में, कर्म में ममता, आसक्ति और फल इच्छा है तो कर्म वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्म में लिप्तता है, और वो कर्म जो है वो बांधने वाला होता है और निर्लिप्त नहीं हो सकता वो कर्म। कहने कर्म जो है वो उसका त्याग अगर मोहपूर्वक किया जाए तो वो तामस कर्म कहलाता है। अब कौन इतनी मेहनत करे, अरे छोड़ो आराम से सो, एसी में इतनी गर्मी है। कह रहे हैं अगर शारीरिक भय से, शारीरिक कष्ट से उसका त्याग किया तो राजस त्याग है। और तामस और राजस त्याग में कर्मों के स्वरूप का त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। तामस त्याग क्या है? बिल्कुल ही आलसी है वो, बिल्कुल ही आलसी है, पड़ा ही रहता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा पड़े ही रहते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, वो तामसी है, वो तामस त्याग है। तो सात्विक त्याग क्या है? कर्तापने के अहंकार से रहित होके, फल की इच्छा से रहित होके, कर्तापने से रहित होके जो त्याग करता है वो सात्विक त्याग। कह रहे हैं कर्म करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। अब गुरुजी से कितने लोगों की सेवा हुई, कितने लोगों को मशीन बट गए, कितने लोगों को जूते बट गए, कितने लोगों के स्कूल के बच्चों की हेल्प हो गई, कितनों की फीस बट गई, कितनों को बुक्स कॉपी दिला दी। कुछ हिसाब किताब है, कुछ याद है, किसी की शक्ल याद है, किसी का नाम याद है, कुछ है, कुछ नहीं, बस सेवा हो गई, सेवा हो गई, सेवा हो, कुछ याद नहीं। तो ये कर्म में अकर्म हो गया। उसके कुछ पैसे बचा लिए, वो भी कर्म हो गया। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। मतलब कर्म तो हो रहा है पर हम उसमें लिपटे हुए नहीं हैं, फल की इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं। अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, परस्पर एक सी बातें हैं, ये वास्तव में अकर्म अवस्था है। कर्म करने के दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति कर्म करने को कहते हैं और निवृत्ति कर्म ना करने को कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले हैं। बांधने वाले तो कामना, ममता, आसक्ति है, चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना, ममता, आसक्ति ना हो तो मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सदा मुक्त हैं। इस बात को समझाने के लिए तत्व को समझना है। अब भगवान ने कहा योगस्व कर्म कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है। आप कर्मों चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे निवृत्ति में हो, प्रवृत्ति में आप गृहस्थ में हैं, आप सब काम कर रहे हैं, फिर भी आप निर्लेप नहीं आ रहे। जैसे आप लोग सब साधक हैं, गुरु जी के अंडर में रहते हैं, आप लोग सेवा कर रहे हैं पर आपको कुछ नहीं चाहिए, तो अब आप कैसे हो गए? कर्म करते हुए निर्लेप नहीं आ रहे। कह रहे ये आपका प्रवृत्ति मार्ग हो गया। निवृत्ति मार्ग क्या है? जैसे संन्यास ले लिया, और वो लोग क्या करते हैं ज़्यादातर? जप, ध्यान और पठन पाठन, तो ये निवृत्ति मार्ग हो गया। तो कह रहे हैं दोनों में ही आप निर्लेप न्यारे होके करें। मैं माला करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, उसको कोई भी मतलब उसको भी अहंकार आ सकता है, उसको भी मैं आ सकती है, उसको भी कर्तापना आ सकता है। तो कह रहे हैं दोनों में ही अकर्ता भाव जरूरी है, प्रवृत्ति में भी और निवृत्ति में भी। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, पर जिसे भूल से अपना मान लिया है, अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना ना मानना त्याग कैसा? ये तो विवेक है। कह रहे जो वस्तु अपनी है ही नहीं, शरीर हमारा है, संसार हमारा है, कुछ ले जाएंगे साथ, प्रॉपर्टी, पेपर्स वेपर्स, ज्वेलरी कुछ साथ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे ना, कुछ नहीं ले जा सकते, शरीर भी नहीं ले जा सकते। इस जो सबसे ज़्यादा हम जिसको अपना मैं मानते हैं उसको भी नहीं ले जा सकते। तो कह रहे जो अपना नहीं है उसको भूल से अपना मान लिया, उसका ही त्याग करना, और वही वास्तव में त्याग है। तो ये त्याग भी नहीं है, ये विवेक है। विवेक ही तो है कि अपना कुछ नहीं है, भाई घर भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, पैसा भी अपना नहीं है, प्रॉपर्टी भी अपना नहीं है, प्रॉपर्टी भी अपनी नहीं है, कपड़े भी अपने नहीं है, फिर भी हम कितना अपना मानते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ये विवेक है
तो दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो ये सेवा कैसे? ये तो विवेक है। इस पर त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, परंतु विवेक साध्य है। कह रहे हैं कर्म और सेवा जो है विवेक साध्य है कि भाई जिसकी वस्तु थी हमने उसे दे दी, पैसा आया था हमने सबकी सेवा में लगा दिया, तो क्या है, हमारी तो था ही नहीं, हमारा था ही नहीं, हमारी तो सेवा हो गई बस। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरे की और दूसरे की सेवा में लगाने के लिए ही है, ये विवेक है। इसलिए मलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है। तो कह रहे तीन चार बातें हैं कर्मयोग में। एक तो योगस्सु कर्म कौशलम, एक योगस्थ कुरु कर्माणि, योग ही कर्मों में कुछ चलता है, और योगस्थ कुरु कर्माणि मतलब योग में स्थित होकर कर्म करो, और एक कर्म योग में समता बनी रहनी चाहिए। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान सब में सम रहना चाहिए। जरा हमारा मूड ऑफ हुआ, जरा हमें मान नहीं मिला तो हम एकदम गुस्सा हो गए, ये सब क्या है? अभी हमारी समता नहीं बनी। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी समता बनती जाए, हम हर बात में सम होते जाएं। गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना, नाराज़ होना, ये अभी हमें और प्रैक्टिस करनी है, और भगवान की तरफ देखना है, भगवान से संबंध बनाना है कि भगवान संसार आपका है, मैं तो सेवा करने आया है। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कह रहे हैं कर्म हो गया, विकर्म हो गया। विकर्म मतलब कर्म हो गया, अकर्म हो गया। कर्ता पने का अहंकार नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, तो विकर्म अकर्म हो गया। गलत सलत कर्म करोगे, कामना से कर्म करोगे, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे फ़ायदा क्या होगा, तो अब क्या है? कामना। आदमी आजकल कोई भी काम करेगा, किसी से भी मिलेगा, पहले ये देखेगा ये मेरे काम का आदमी है, मैं इससे क्यों बात करूं, मैं इसकी क्यों हेल्प करूं, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों करूं। तो वो हर बात में, अच्छा इससे मेरी दोस्ती हो गई, मेरा क्या फ़ायदा होगा। यानी फ़ायदा देखने वाली बात जो है, कामना वाली बात जो है, वो ही कर्म को विकर्म बना देती है। जिस कामना से कर्म होते हैं, उसी कामना के अधिक बढ़ने पे विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है। अकर्म होता है कामना का नाश होने पे। इच्छा है इतनी बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। कामना कमी की निशानी। कामना ही, थोड़ी भी कामना आ जाए, मुझे अच्छा समझा जाए, मैं इतना निष्कामी हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे सब लोग मेरी बात माने, मेरे कहने में चले, मेरी चले, तो ये सब हमारी कामना है, ये हमें दुखी करती। कामना का नाश होने पे विकर्म होता ही नहीं। कहने जब हमको कुछ चाहिए ही नहीं, अंदर में जब हम लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं ना, कुछ बातें रिपीट करते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ये नहीं मैं खुश रहूँगा, नहीं, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हालत आ जाए, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत रहता हूँ। बोले एक एक शब्द जो आप अपने से बोलते हैं, जो सोचते हैं, देखिए सोचने पे तो हमारा इतना कंट्रोल नहीं है, पर बोलने पे तो है, तो वो ना भूलें जो हम नहीं चाहते। आई एम अ पीसफुल सोल। और इसी में आप कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कामना रहित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत स्वरूप, मेरी शांति कभी भंग होती ही नहीं है, मैं भगवान का बच्चा हूँ। जैसे बच्चा जो है अकेला अगर उसको रोड क्रॉस करने को कही जाए तो वो डरता है, पर अगर माता पिता का हाथ पकड़े तो झूलता हुआ चला जाता है, तो कहता है बड़ा मज़ा आया, फिर चलो। तो ऐसे ही जब हम ये कहते हैं भगवान का बच्चा हूँ, तो भगवान मेरे साथ है, आप क्या डर है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। कह रहे इसी में कहिए कि मैं कामना रहित हूँ,
बार बार अपने से कहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, भगवान बस आपसे प्रेम बढ़े, मेरा भाव बने, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, सब रूप में भगवान है, सब भगवान का है और सब रूप में भगवान है। हमारी भावना ये बनती जाए, दो भावना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब रूप में भगवान। इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पापजनक नरकों की प्राप्ति कराने वाले होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया। हाँ, विकर्म का मूल कामना है, कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्यता से आया है। तो कह रहे हैं इसमें खास बात क्या है कि अब विकर्म तब होंगे जब आपकी कामना बहुत ज़्यादा होगी, खूब पैसा मिले, खूब नाम हो, खूब घर बड़ा हो, खूब ये हो, खूब वो हो। फिर कुछ प्रारब्ध भी होती है, मेहनत भी होती है। अब आपको इस जन्म में ज़्यादा नहीं मिला, आपने मेहनत तो बहुत करी, पर आपके कितने पुण्य बन गए। जो गुरु के अंडर में रहते हैं बच्चे, उनके कितने पुण्य बन जाते हैं। और उससे वो भगवत प्राप्ति भी चाह सकते हैं, और भगवत प्राप्ति नहीं चाहते तो अगले जन्म में शुरू से खूब पैसे वाले बनेंगे, खूब नाम होगा। अभी तीसरा श्लोक है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वे मनुष्यों में बुद्धिमान है, वे योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। अब कह रहे हैं कर्म में अकर्म देखता है। कर्म में अकर्म तो आपको सबको समझ में आ गया ना। फल की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो कर्म में अकर्म हो गया। विकर्म क्या हुआ? बहुत ज़्यादा कामना है, गलत काम कर रहा है, विकर्म हो गया। अब अकर्म में कर्म देखता है, देखता तो है कुछ नहीं कर रहे, पर उसको पता है कि काम हो रहा है। अकर्म में कर्म देखता है। अब इसकी दो तरह से व्याख्या होती है। देखिए, अकर्म में कर्म देखना, जैसे अरुणाचल पे रमन महर्षि रहते होंगे, सब लोग जानते होंगे, आप लोग, बहुत बड़े ऋषि थे। तो वो ज़्यादा ध्यान में रहते थे, अपनी साधना में रहते थे। तब लोग शिव से आया करते थे, तो लोग शिव से आते थे विदेश से केवल उनसे मिलने, और वो बोलते ही नहीं थे, सिर्फ लोग उनके पास आके बैठते थे, उनको अपनी बात का आंसर मिल जाता था, वो चले जाते थे। बहुत कम बोलते थे, बहुत कम, लेक्चर तो वो देते ही नहीं थे। तो अब क्या है, अकर्म में कर्म देखते, तो क्या करते थे, वो अपनी आत्मा में रहते थे। एक भी अगर सात्विक होता है, जैसे मानिए सब लोग भजन कर रहे हैं, एक भी उसमें सात्विक बैठा है तो पूरा वातावरण सात्विक हो जाता है। ऐसे ही अगर एक भी, मतलब हम ऐसी जगह बैठे हैं जो पूरी सात्विक है, तो हम भी सात्विक हो जाएंगे। हर चीज़ का हम पे असर पड़ता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, हर चीज़ का हमारे अंतःकरण पे असर पड़ता है। हमें लगता है कोई असर नहीं पड़ा। हर हम जो वीडियो देखते हैं, जो हम पिक्चर देखते हैं, जो हम बातें सुनते हैं, जो हम पढ़ते लिखते हैं, हर चीज़ का हम पर असर पड़ता है। तो कह रहे हैं अब रावण महर्षि के पास बैठते थे वो लोग, तो उनमें उनको सब चीज़ का आंसर मिल जाता था। तो वो क्या देख रहे हैं, अकर्म में कर्म देख रहे हैं। कुछ कर्म नहीं हो रहा, पर कितना बड़ा काम हो रहा है। बैठने मात्र से लोगों को ज्ञान हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बैठने मात्र से, संत के पास रहने मात्र से, बैठने मात्र से ज्ञान हो जाता है। उनकी सेवा करने से, उनके सानिध्य में रहने से। अब गुरु जी सबके पास तो नहीं जा रहे, पर सबके घर में निष्काम सेवा हो रही। हर एक कोई का दिल बड़ा हो रहा है। हर एक कोई अपने फ्रिज में रोटी या नींबूज, शिकंजी बना के रख लेते हैं लोग, और जो कोई आता है घर में उसको पिला देते। बिस्किट के पैकेट रख लेते हैं, ग्लूकोज के 5-5 रुपए के, वो सबको दे देते है ना। तो अब क्या, अकर्म में कर्म हो रहा है, इतना बड़ा कर्म हो रहा है। तो उनका ये लोग जो बड़े बड़े संत होते थे, इन लोगों के इनके पास रहने मात्र से लोगों को ज्ञान हो जाता था। तो दिख तो रहा है अकर्म है, पर कर्म हो रहा है बहुत बड़ा, सेवा हो रही है। अब एक गुरु इसका दूसरा अर्थ भी बताते हैं कि अकर्म में कर्म, जैसे एक आदमी वैसे तो लेटा हुआ है और वैसे मन से निरे कर्म बना रहा है,
है ना, लेटा हुआ है और वैसे निरे कर्म बना रहा है, मन चले जा रहा है, मन चले जा रहा है। हम तो लिख रहे हैं आराम से लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो कितने कितने कर्म बना रहा है। एक वो है अकर्म में कर्म कि कुछ नहीं कर रहा। जो लोग मेडिटेट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने कि जो लोग गुफाओं में मेडिटेट करते हैं, दे आर द बिगेस्ट गिवर्स इन द सोसाइटी बिकॉज दे स्प्रेड so much positive vibes and they absorb all the thought pollution. So they are the biggest givers in the society and we give no credit to them. उन्हें कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता और हमें उन्हें कुछ क्रेडिट भी नहीं देते और उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। वो तो अपने ध्यान से ही उन्हें इतना आनंद मिल जाता है, अपने ध्यान में ही उन्हें इतना आनंद मिल जाता है। तो ये क्या है, ये अकर्म में कितना बड़ा कर्म हो रहा है। जो लोग जप करते रहते हैं, 80 शशिनंदन बाबा ने 80 साल गुजार दिए की कुटिया में, तो हम कहें क्या किया उन्होंने अकर्म में कर्म किया। ठीक है ना, अकर्म में कर्म किया। देखने में आ रहा है कुछ नहीं कर रहे, पर कितना बड़ा काम हो रहा है, कितनी बड़ी सेवा हो रही है। उसमें एक बात बहुत बार बार कहते हैं, ये हम लोग तत्व विवेचनी स्वामी राम सुखदास जी की पढ़ रहे हैं, उसमें वो बार बार कहते हैं कि पदार्थ और क्रिया से अपना कोई संबंध मत मानो। आत्मा में पदार्थ और क्रिया नहीं है, कोई पदार्थ भी नहीं है आत्मा में और कोई क्रिया भी नहीं है। तो जब तक मतलब आप कर्म करते 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 एक समय ऐसा आता है आपका किसी मतलब आपका समय सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है, ना पदार्थ से, ना मुझे कुछ चाहिए और ना मुझसे। अब वो सब लोग करते हैं, वो क्रिया से भी रहित हो जाता है। और उस क्रिया अगर अंत समय तक होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। तो बोले चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो, दोनों में ही वो फल इच्छा और कर्तापने से रहित होके उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके से तो सिर्फ सेवा हो रही है। और सेवा निवृत्ति में भी होती है, ध्यान से भी सेवा होती है, ध्यान भजन से। और जो हम वैसे सेवा करते हैं कुछ सामान देकर या कुछ इंडस्ट्री चला के, तो ये लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए तो कर रहे हैं। तो अब कर्म में वो अकर्म कर रहे हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, सेवा हो रही है। तो ये क्या हो गया, कर्म में अकर्म। और एक जो कुछ नहीं कर रहे है ना, अकर्म में कर्म, जो कुछ नहीं कर रहे, देख रहा है कि सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ भजन कर रहे हैं, वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो पूरे थॉट पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं पूरे। वो बोले संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों को दे दे अपना रंग। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। उनके होने मात्र से जगत की तपत, जगत की अग्नि, जगत का क्रोध, जगत का अहंकार, जगत की ग्रीड, लोभ की प्रवृत्ति, ये सब कम होती और मनुष्य के अंदर शांति आती है, प्रेम आता है, समता आती है। लोग जाकर क्यों बैठते हैं गुरु जी के पास, सत्संग में आके क्यों बैठते हैं? उन्हें शांति मिलती है, उन्हें प्रेम फील होता है। हर आदमी शांति चाहता है। आजकल इतनी फास्ट मूविंग वर्ल्ड है कि हर किसी को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, सब करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, उन्हीं की कृपा से सब काम होता है। और सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, उन्हीं की समझ से, उन्हीं की मतलब उन्हीं की समझ से हम गीता भी आज समझ सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके समझ में आती है। नहीं तो एक बार पढ़ जाओ तो समझ में ही नहीं आती क्या पढ़ गए। सारी गुरु की कृपा है, सारी मेहनत उन्हीं की है, सारी समझ उन्हीं की है। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं जो हमें हर तरह से ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। और उन्हीं का प्रेम होता है कि हम कुछ समझ पाते हैं
और जीवन में लगा पाते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।